अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेक्निकल पीर साहब। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। आज हम बात करेंगे कि टाकी टोकन के बारे में। मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में अपने चैनल पे कुछ दिन पहले ये एक वीडियो पड़ी है, यहाँ पे ये वो वीडियो पड़ी है कि इसमें मैंने बताया था कि आप टाकी टोकन के अंदर जंप स्टार्ट के अंदर किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कैसे आप एक अच्छी खासी प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और भी क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आपके पास एक दो ओके भी हैं या 100-200 के अंदर अंदर आपके पास या 400-500 भी आपके पास अगर है ना USDT तो आप फिर किसी और तरीके से करेंगे। जंप स्टार्ट से प्रॉफिट आप किसी और तरीके से लेंगे, आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि पार्टिसिपेट करके आपके पैसे भी लग जाएंगे और आपको फ़ायदा भी कोई नहीं होना। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट $2000-1500 या $3000 आपके पास हैं, फिर आप इसके अंदर अपनी जो है इन्वेस्टमेंट डाला करें जंप स्टार्ट के अंदर। अदरवाइज़ आपने अपने पैसे भी फंसा देने हैं और आपको फ़ायदा भी कोई नहीं होना। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने बड़े अच्छे तरीके से समझ लेना है कि जब भी जंप स्टार्ट आता है तो इसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाले जो हैं वो फ़ायदा उठाते हैं, थोड़ी इन्वेस्टमेंट वाले जो हैं उनको फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, मुझे क्या फ़ायदा हुआ इससे, ये देखें। इसमें मैक्सिमम जो टोकन मिलने थे वो 1 से लेके 50,000 तक थे। मेरे पास टोटल पड़े हुए थे जो ओके भी वो 128 थे, लेकिन उसमें से 101 ओके भी मेरा जो है वो इस्तेमाल हो सका, बाकी उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं करने दिया। ठीक है, क्योंकि 50,000 टाकी टोकन से ज़्यादा मैं यहाँ पे प्लेज्ड अमाउंट जो है वो कर नहीं सकता था। अब इसमें 1.2 ओके भी मेरे जो हैं उन्होंने काट लिए, बाकी 100 ओके भी जो था मेरा पूरा का पूरा वो उन्होंने मेरे फंडिंग अकाउंट में वापस भेज दिया। ठीक है, प्लेज करने के बाद। और उसकी जो मुझे अमाउंट मिली वो सिर्फ़ और सिर्फ 626 टोकन टाकी के मिले। अब इसकी प्राइस मुझे जो लगी थी वो थी 0.04। अब मैं फिर से आपको कैलकुलेटर के ऊपर इसका हिसाब बता दूंगा ताकि आपको पता चल सके कि मुझे इसमें प्रॉफिट क्या हुई। ठीक है, तो हमें जो प्राइस लगी थी वो 0.04 थी, 0.04, और हमें 626 टोकन मिले। 626 ये हमारे $25 बनते हैं। ठीक है, ये आपके सामने $25 के 1.2 ओके भी बनते थे। ठीक है, तो 1.2 ओके भी के बदले में उन्होंने मुझे 626 टोकन दिए $25 के, और बाकी मेरे ओके भी वापस आ गए। अब हुआ क्या कि जैसे ही ये टोकन लॉन्च हुआ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसने क्या किया, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी कोई टोकन लॉन्च होता है उसको फ़ौरन बेच दिया करें, उसको रख के बैठ ना जाया करें, वरना आपका लॉस होगा। अब ये देखें, जब ये लॉन्च हुआ तो इसकी प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुई 0.04 से, और इसकी प्राइस एकदम से ऊपर गई 0.058 या 59 तक तकरीबन इसकी प्राइस गई थी। ये देखें यहाँ तक 0.59 तक। तो इसके बाद क्या हुआ, इसकी प्राइस नीचे आना शुरू हो गई और अब इसकी जो प्राइस चल रही है वो 0.12 है। अच्छा, इमेजिन करें कि हमने वहाँ पे सेल किया है 0.47 पे हमने सेल किया था। सेल करते करते जो रेट है वो थोड़ा सा डाउन हो गया था, तो 0.47 पे मैंने सेल किया यहाँ पे। अच्छा, हमारे पास पड़े थे 626 टोकन, हमने जो सेल किया वो 0.47 पे किया। ठीक है, सॉरी 0.47, तो ये $294 के मैंने सेल कर दिए टाकी टोकन, जो कि मेरे लगे हुए थे कितने, सिर्फ़ और सिर्फ $25, और सेल कितने के हुए 294 के। तो अच्छी खासी प्रॉफिट मुझे यहाँ से 270 के करीब मुझे यहाँ से डॉलर प्रॉफिट हुई। लेकिन अब अगर मैं इसको रख के बैठ जाता तो अब इसका जो रेट है वो है 12। ठीक है, तो अभी मुझे कितना लॉस हो रहा था, $200 का, सिर्फ़ और सिर्फ क्यों कि मैं इसको रख के बैठ गया होता। अगर मैंने तो नहीं रखे, मैंने तो सेल कर दिए, लेकिन अक्सर लोग जो हैं वो रख लेते हैं कि भाई चलें सस्ते में मिले हुए हैं। भाई सस्ते में मिले हुए हैं तो आप यहाँ पे एक दफ़ा सेल करें, इसकी प्राइस नीचे आनी होती है, यहाँ पे आके दोबारा ख़रीद लें। बहुत कम चांसेस होते हैं कि इसकी जो प्राइस है वो ऊपर चली जाए, तो आप उसका अफसोस ना करें बिल्कुल भी। अगर प्राइस ऊपर जाती है तो आपकी किस्मत में जो है वो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप यहाँ पे इसको, जैसे मैंने किया, मैंने इसको यहाँ पे बेच दिया, और अगर मैं इसको बिल्कुल अर्ली टाइम में बेचता तो ये देखें कितने बनने थे मेरे, 0.6, ये $375 मेरे बनने थे, जो कि मेरे 1 मिनट सिर्फ़ और सिर्फ लेट होने की वजह से, सिर्फ 1 मिनट की देरी हुई और उसमें मुझे $100 का लॉस हो गया प्रॉफिट में से। वैसे लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट में से कम होगी प्रॉफिट। अच्छा, तो ये थी टाकी टोकन के बारे में। अब मैं एक चीज़ आपको और बताऊं, अक्सर लोग जो मुझसे बार बार सवाल कर रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में, मैं ये अपने चैनल के ऊपर ना अक्सर वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। ये प्लेलिस्ट के ऊपर आ जाएं,
ये प्लेलिस्ट देखें। अब क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर अलग से एक प्लेलिस्ट है, क्रिप्टो मिक्स के नाम से अलग से है, यूट्यूब अर्निंग कोर्स के ऊपर अलग से है। चलें ये छोड़ें जी, अगर आपको नहीं चाहिए तो कोई मसला नहीं है। ये दो आपके जो काम की वीडियोज़ हैं ना, क्रिप्टो मिक्स और क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस, इसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक करके इन प्लेलिस्ट के अंदर आ सकते हैं। और नीचे जो मेरा टेलीग्राम का लिंक आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करके क्लिक नहीं करना, आपने इसको सर्च करना है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको बहुत अच्छे सिग्नल मिल जाएंगे। अब सिग्नल कैसे मिलेंगे मैं आपको वो बता देता हूँ। अब ये देखें, अथीरियम के बारे में मैंने आपको बताया था, ये इसकी बाई रेंज बताई थी और अथीरियम से आपने अच्छा खासा जो है प्रॉफिट जनरेट किया। पहले 6.6% आपने यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर लिया, उसके बाद मार्केट डिप में आई और दोबारा से लोगों ने यहाँ पे बाई किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि लोगों ने दोबारा से इसमें से कितनी प्रॉफिट जनरेट की है। ये देखिए, जहाँ पे लोगों ने बाई किया था और मैंने इसका जो सेल करने के लिए पॉइंट बताया था वो ये बताया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मार्केट नहीं गई और इसके बाद मार्केट यहाँ तक आई। 5.7% तक प्रॉफिट में लोग आए, लेकिन अगर आपने नहीं बेचा तो अभी भी आप प्रॉफिट में हैं। 3.79 3.8 आप प्रॉफिट में हैं, तो अभी भी आप बेच के यहाँ से निकल सकते हैं या आप होल्ड भी कर सकते हैं। होल्ड करने का मशवरा दूंगा, उसकी वजह यह है कि अथीरियम के जो ऊपर जाने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। ये एक पैटर्न जो बना है फ्लैग पैटर्न, इसको ब्रेक किया है अथीरियम ने और इसकी जो अगली ब्रेक लगेगी वो तकरीबन मेरा अंदाज़ा है कि ब्रेक लगेगी, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जाके, तकरीबन ये मेरा एक अंदाज़ा है कि 3030 के करीब इसकी जाके ब्रेक लगेगी और वहाँ से अथीरियम दोबारा से वापस आएगा। अगर बिटकॉइन के ऊपर जाने के चांसेस थोड़े बहुत बनते हैं तो, अदरवाइज़ अथीरियम जो है वो खुद भी ऊपर जाता है, अक्सर बिटकॉइन से थोड़ा सा ऊपर निकल जाता है, लेकिन ज़्यादातर मार्केट जो है वो बिटकॉइन के साथ ही चल रही होती है। लेकिन एक चीज़ मैं और भी जाते जाते बता दूँ, चलें बोनस में आपको देता जाऊँ। बिटकॉइन का अगर आप डाटा देखते हैं तो कल या परसों की वीडियो में मैंने बताया था कि 58,000 BTC जो एक्सचेंजेस हैं इन्होंने सेल कर दिए। अब ये देखें, उसके बाद BTC और मज़ीद सेल हो गए। BTC की प्राइस इसीलिए नहीं बढ़ रही और ये एक बहुत अच्छी बात है कि BTC की जो प्राइस है वो अभी भी स्टेबल है। वो ये नहीं है कि BTC बहुत ज़्यादा डंप कर गया हो। ये देखें, अभी भी अगर देखें तो BTC हमें ऊपर जाता हुआ थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है। यहाँ से ये देखें, BTC के ऊपर जाने के चांसेस इसलिए मुझे लग रहे हैं जो कि एक्सचेंजेस जो हैं अगर ये अपना काम बंद करें, इसको बेचने वाला बंद करें, तब BTC जो है ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। अदरवाइज़ BTC जो है वो इधर ही कंसोलिडेट होता रहेगा और हमें बार बार परेशान करता रहेगा। तो BTC के बारे में भी अपडेट दे दी, अथीरियम के बारे में भी और टाकी टोकन के बारे में भी आपको बता दिया। और एक वीडियो मैंने थोड़ी देर पहले अपलोड की है, उसमें मैंने आपको बताया है बाइनांस टोकन के बारे में। जो बाइनांस का एक हो रहा है जंप स्टार्ट की तरह का इनका लॉन्च पैड है, जो बाइनांस ने पहले स्टार्ट किया था लॉन्च पैड और उसके बाद जो जंप स्टार्ट आया OKX में। तो इस वीडियो को आपने लाजमी देखना है, बाइनांस लॉन्च पैड न्यू टोकन GEL, इसको आपने लाजमी देखना है और देखना है कि आपने कैसे इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है और अच्छी खासी आप यहाँ से भी अर्निंग कर सकते हैं। तो अक्सर लोग पूछ रहे थे कि टाकी टोकन कितने मिले, कितनी अर्निंग हुई, ये वो फलां वो सब कुछ पूछ रहे थे। अभी आपने टाकी के अंदर एंट्री नहीं लेनी, बिल्कुल भी। कोई भी आपको कहता रहे आपने एंट्री नहीं लेनी। ये देखें, अभी आप इसकी अगर ये रेंज देखें तो बिल्कुल ये अभी नीचे जा रहा है, इसमें एंट्री नहीं लेनी। ये मुझे लग रहा है कि ये इसकी प्राइस जो है ये बस आ जाएगी 0.04 पे ही तकरीबन, ठीक है। और बाद में फिर दोबारा से बूम करे। अगर ये कि कहीं और इसकी लिस्टिंग वगैरह होती है तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा अपने ग्रुप के अंदर। तो इंशाल्लाह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में आपने याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।